हेलो बच्चों इस लेक्चर में मैं राजकुमार आपको फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर आईटीएफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको जो प्रॉपर्टीज है आईटीएफ का उसको आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो इस लेक्चर में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं हम लोग आईटीएफ का कुछ प्रॉपर्टीज जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। इसमें कंडीशन है एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब x और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा है कि अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव और एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा है, देखो यहाँ 1 से छोटा है और यहाँ 1 से बड़ा है और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अगर x नेगेटिव है y नेगेटिव है एक्स वाई 1 से बड़ा है तो हम माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई को अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है मुख्य रूप से आपको ये अप्लाई करना है क्योंकि इसी से आपका सब काम हो जाएगा। ठीक है, और एक तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो इसको याद रखना है, और एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव है और एक्स वाई का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, एक्स वाई का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो हम इसको अप्लाई करेंगे, इसमें पाई ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये वाला जो है एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, ये जो है इसको हम अगर मान लो कि आपको आ गया tan इनवर्स माइनस में आ गया, ठीक है, tan इनवर्स 3/5 ऐसे आ गया, तो माइनस को तो हम बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से, tan इनवर्स 3/5 कर देंगे तो फिर ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आपको मुख्य रूप से ये दो ही ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्स वाई लेस देन 1 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1। उसी तरह से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन -1। और यहाँ पे फिर है अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है और एक्स वाई लेस देन -1 है तो पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स ये होता है। x नेगेटिव है y पॉजिटिव है और एक्स वाई लेस देन -1 है तो फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। भाई ये जो है ये छठा प्रॉपर्टीज हो गया, ये सातवां प्रॉपर्टीज है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर y रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ x है, पहले x को रखो और y को फिर अंडर रूट में कर दो, फिर y यहाँ रखो प्लस देकर, फिर x को अंडर रूट में कर दो। ठीक है, फिर पाई माइनस साइन इनवर्स, फिर यही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर भी यूज होगा, फिर माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे यूज होगा। लेकिन शर्त यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई का वैल्यू -1 1 के बीच में, मतलब इसके डोमेन में होना चाहिए। एक्स वाई का वैल्यू
इसका डोमेन कितना होगा, -1 से 1। अगर -1 से 1 के बीच में है, डोमेन में है, तो हम इसको सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और x² y² लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये 1 से बड़ा है तो हम पाई माइनस ई अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जिसमें एक्स वाई का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, उसी तरह से x² y² ग्रेटर देन 1 है और एक्स वाई का वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। बच्चों माइनस में भी वही है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी कंडीशन इस तरह से होगा। फिर cos इनवर्स x cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x y का ये फॉर्मूला है। फिर है 9 कोस, ये प्रॉपर्टी 9 है, ठीक है। प्रॉपर्टी 9 में कहता है 2 साइन इनवर्स एक्स, ये होता है साइन इनवर्स 2 एक्स रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये इस x का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, -1/√2 और 1/√2 के बीच में होना चाहिए। जब x का वैल्यू -1/√2 और 1/√2 के बीच में होगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब x हो जाएगा आपको 1, ठीक है। क्योंकि ये जो है -1 और 1 के बीच में है, इस तरह से। लेकिन -1/√2 और 1/√2 इसी के बीच में है, तो अगर ये इंटरवल में x बिलोंग करता है तो आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। फिर √2 से 1, √2 से 1, √2 से 1 में अगर है तो आपको ये अप्लाई करना है। और उसके बाद है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब -1 और -1/√2 के बीच में होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका डोमेन है, ठीक है। इसी डोमेन में ये सब डिफाइन होगा। दूसरा 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x को हम लोग लिखेंगे, सॉरी 3 साइन इनवर्स x, इसमें होता है साइन 3x माइनस 4x³ साइन इनवर्स। देखो 3 साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ का प्रयोग करना है। कब करना है, जब x का वैल्यू -1/2 और 1/2 के बीच में हो। फिर है 2 tan इनवर्स x,
टू tan इनवर्स को हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा। पाई प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन 1 होगा। और माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जब लेस देन -1 होगा। चौथा 2 tan इनवर्स x, इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan को साइन में चेंज करना। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका भी शर्त यही है। इसके बाद है 2 tan इनवर्स x कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान 0 से इन्फिनिटी, और ये होता है माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी एक्स टू 0। बच्चों ये सब जो है प्रॉपर्टीज है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये सब प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आपको जो है सब ध्यान में रखना। मुख्य रूप से ये जो है 2 साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 2x, यही सब ज्यादातर आपके बोर्ड में यही सब पूछता है। ठीक है, यही सब यूज करना है फर्स्ट वाला। अब 3 साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिखेंगे। 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x को cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ज्यादातर जो है आपको ये फर्स्ट लाइन में जो फॉर्मूला है इसी को आपको ध्यान में रखना है। ये फिर ये हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अब बच्चों हम कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे, सवाल को देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा प्रूव दैट tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। बच्चों इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे तो LHS हो जाएगा वो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। इसका क्या होता है?
पहले चेक करो, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, देखो 1 से छोटा है कि नहीं है। ठीक है, तो जब हम 1/7 1/13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से छोटा है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 और 1/7 इंटू 1/13। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा, पाई पाई प्लस करना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1391, ये हो जाएगा 13 प्लस 7 और 1391, 91 माइनस 1 और बट्टा में जो है 91 कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया tan इनवर्स 20/90, तो बराबर आ गया tan इनवर्स 2/9। ठीक है, ये आपका हो गया RHS। सेकेंड क्वेश्चन है, cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 बराबर cot इनवर्स 3। ये एनसीईआरटी का सवाल है और सीबीएसई बोर्ड में भी आया है 2014 में। सीबीएसई बोर्ड में 2014 में आया है और एनसीईआरटी का ये सवाल है। तो बच्चों इसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, क्योंकि हम जानते हैं कि cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x, जब x पॉजिटिव है। ठीक है, तो चूंकि सब यहाँ पॉजिटिव है, 7 8 18 सब पॉजिटिव है, तो cot इनवर्स x को हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/x, तो ये हो गया प्लस tan इनवर्स 1/8 tan इनवर्स 1/18। अब पहले हम इसको इस पे अप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 और 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, फिर प्लस tan इनवर्स 1/18। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 7 56 और 8 7 ऊपर में जुड़ जाएगा, 8 7 15 और यहाँ हो जाएगा 8 7 56, 56 में से एक घट गया 55 प्लस tan इनवर्स 1/18 हो गया tan इनवर्स 3/11 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18। बच्चों फिर इसमें लगा दो,
tan इनवर्स 3/11 प्लस 1/18 और 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18 बराबर हो गया tan इनवर्स 18 और 11 198। हाँ एलसीएम हो जाएगा 198 198 इसमें से कैंसिल होगा और 18 3 54 54 प्लस 11 5 65 65 बटा और 198 में 3 माइनस करेंगे तो 195 195। अब 5 से 13 बचे 65 और 5 आई 15 5 आई 15 9 बचे 45 ये ना 65 195 फिर 13 3 39 तो आ गया tan इनवर्स 1/3 और इसको लिखेंगे cot इनवर्स 3। ये हो गया RHS। अगला क्वेश्चन है कह रहा सॉल्व tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू π/4। ये भी 2010 में आया हुआ सवाल है सीबीएसई बोर्ड में। बच्चे इसमें सॉल्व करना है, x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हम डायरेक्ट इसको भी लेके कर सकते हैं और नहीं तो फिर इसको हम ऐसे करेंगे तो शॉर्ट में हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 और इसको जो है राइट साइड में ले आओ। अब π/4 को लिखेंगे tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2। बच्चों ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस 1 x प्लस 2 बटम हो जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2। ये हो गया tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू tan इनवर्स, इसको सॉल्व करो, x प्लस 2 यहाँ आएगा x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 हो गया tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू x कैंसिल पर में हो गया tan इनवर्स 1 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3। बच्चों ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 1 बटा 2x प्लस 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2।
ये हो गया 2x², फिर 5x 6x, और 2 को इधर लाएंगे, -1 = 0। यहां से x का वैल्यू फाइंड करना। 2x² - 6x - 1 = 0। तो 2 3 2 = 6, 2x² - 2x, और सॉरी यहाँ 3x होगा, तो इतना हो गया। तो ये हो गया 2x², 3 में से ये घट गया, x कैंसिल, -2 इधर लाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1। तो x² बराबर हो गया 1/2, x बराबर हो गया +-1/2। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व tan इनवर्स रूट अंदर x² + x प्लस साइन इनवर्स x² + x + 1 = π/2। बच्चों इसको सॉल्व करना, इसमें x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। tan इनवर्स साइन इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स रूट अंदर x² + x है। ये डिफाइन कब होगा? जब x² + x > 0 होगा। एंड यहाँ भी वही होगा, x² + x + 1 > 0। ठीक है। अब tan इनवर्स x में इसका जो है रूट अंदर, जैसे आपको tan इनवर्स x है तो इसमें x का जो वैल्यू होता है, मतलब इसका जो डोमेन होता है वो आपका r होता है ना। तो ये इसका जो है पूरा r वैल्यू होगा, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे रूट है, तो रूट जो है उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि नहीं, ऑल रियल नंबर नहीं होगा, ये होगा x² + x > 0। ठीक है। ये तभी डिफाइन होगा जब x² + x > 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन इनवर्स x में क्या होता है, x होता है क्या, -1 और 1 के बीच में। ठीक है। तो x² + 1 + x² + x + 1 ये >
जीरो है, जीरो से बड़ा होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये जीरो से तो बड़ा होगा लेकिन वन से छोटा होगा। ठीक है, वन से बड़ा ही नहीं हो सकता है क्योंकि वन से बड़ा इसका डोमेन नहीं होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, यहाँ जीरो से छोटा, यहाँ जीरो से बड़ा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर जीरो और माइनस वन, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, एक्स बराबर जीरो और माइनस वन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। ये एनसीईआरटी का सवाल है और बोर्ड में भी आया है 2010 और 2012 में। बच्चों cos इनवर्स और sin इनवर्स है, और साइन इनवर्स में आपको कन्वर्ट करना है। इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। पहला कि इसको टैन में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, कॉस में साइन को कॉस में कन्वर्ट करके कॉस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या कॉस को साइन में कन्वर्ट करके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको लाना है साइन इनवर्स 56/65, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 12/13 है, इसको साइन इनवर्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल मेथड लगाएंगे। ठीक है, कॉस का होता है, ये हो जाएगा आपको 12, इसको मान लेते हैं थीटा, और 12 13, तो 169 माइनस 144, यानी ये हो गया 5। तो साइन में इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स इतना। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या होता है एक्स, और फिर रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 3 3 9 और 5 5 25, फिर प्लस इसको लिखो, और फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 25/169। तो बच्चों ये हो गया साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 में से 9 गया, ये हो जाएगा 2/5 प्लस 3/5 गुने 100 ये हो जाएगा 12/13। ये आपका हो गया साइन इनवर्स 2/13 प्लस 36/65। ये आपका हो गया साइन इनवर्स, एलसीएम हो गया 65, 13 × 5 = 65, 10 प्लस 36,
ये आ गया साइन इनवर्स 46/65, तो ये 5/13, यहाँ हो जाएगा 25 में से 9 गया और 16 4, यहाँ होगा 4 और 3/5, 169 में से 25 घटा देगा 144 बराबर 44 से 12 बटा इतना 12 3 36, तो ये हो जाएगा 20, तो यहाँ आपका हो गया 56, ये हो गया RHS। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड करना है tan 2 tan इनवर्स 1/5। बच्चों 2013 में आया था ये सवाल CBSE बोर्ड में। ये हो जाएगा tan और 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2x, यानी 2 इंटू 1/5 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/25। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 और ये 25 में गए 24, 24/25, तो ये हो गया tan इनवर्स 12 दूनी 24 और 5 25, 5/12, अच्छा ये हो जाएगा 5/12 आंसर। फिर है क्वेश्चन करा सॉल्व करना है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। ये बच्चों 9, 10, 14, 16 में सवाल आया है। ये 2009 में आया है, 2010 में आया है, 2014 में आया है, 2016 में आया है। देखो 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का, तो ये होता है 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x, 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। अब यहां से tan इनवर्स खत्म हो गया, यहां लिखेंगे 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर को लिखो sin x, और फिर यहां लिखेंगे 2 cos x, तो ये हो जाएगा 2 बटा sin x, ठीक है। अब 2 तो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos x sin x बराबर sin x। अब sin x कॉमन ले लेंगे तो cos x माइनस 1 बराबर 0, बच्चों हो गया sin x बराबर 0
यहाँ से वैल्यू मिलेगा x बराबर 0 और यहाँ cos x बराबर 1 तो ये भी होता है cos 0 तो x बराबर 0। ठीक है, इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा n पाई। ठीक है, और यहाँ इसका हो जाएगा x बराबर 2n पाई। ठीक है, तो n पाई 2n पाई। अगला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना है। tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x बराबर पाई बटा 3। डोमेन दिया है एक 1 2 माइनस 1। ये भी बेटा आपको 2011 में आया था ये सवाल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, को tan इनवर्स है cot इनवर्स है। अभी tan को cot में चेंज करो या फिर cot को tan में चेंज करो, है ना। तो यहाँ दो केस बनाएंगे, -1 से 0 और 0 से 1। तो केस 1 जब x का मान -1 से 0 है, मतलब x क्या है, नेगेटिव। x क्या हो गया आपको, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो हम लोग देखो cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 बटा x लिखते हैं जब x पॉजिटिव है, और ये क्या हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x होगा जब x नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो हम लोग ये तो लिख देंगे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब cot को जब tan में चेंज करना है तो यहाँ पे लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया पाई बटा 3। अब इसको जोड़ दो तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पाई को राइट साइड में ले आते हैं तो हो जाएगा -2 पाई बाई 3। तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाई 3। जो 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा tan माइनस पाई बाई 3। अब tan माइनस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा
माइनस जो tan इनवर्स 2x1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, क्योंकि 2 tan इनवर्स x बराबर इतना होता है, हम बराबर हो गया माइनस पाई बाई 3। x बराबर हो गया tan माइनस पाई बटा 6 बराबर माइनस 1 बटा रूट 3। तो ये आपको x का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन है कह रहा फाइंड के इफ साइन इनवर्स के tan 2 cos इनवर्स रूट 3 बाई 2 बराबर पाई बाई 3। ये 2024 का है, सीबीएसई बोर्ड 2024 का ये सवाल है। इसमें आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स के tan है ना, और 2 और cos इनवर्स रूट 3 बाई 2, cos इनवर्स रूट 3 बाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 6 बराबर हो गया पाई बाई 3। फिर हो गया साइन इनवर्स के पाई बाई 3 हो गया tan पाई बाई 3 बराबर पाई बाई 3। ये हो गया साइन इनवर्स के और tan पाई बाई 3 का हो जाएगा रूट 3 बराबर हो गया पाई बाई 3। तो के रूट 3 बराबर हो जाएगा साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 का मतलब रूट 3 बटा 2। रूट 3 कैंसिल हो गया, के का मान आ गया 1 बटा 2। बच्चों ये 2024 का सवाल था सीबीएसई बोर्ड का। फिर कह रहा प्रूव दैट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स
1/√2x1। जो ये है आपका 2020 का सवाल है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड 2020। इसमें आपको सिद्ध करना है। तो जब भी इसमें इस तरह का कोई सवाल आए तो सबसे पहले इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स का वैल्यू। अब एक्स का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये रूट खत्म हो जाएगा। तो एक्स बराबर अगर कॉस रख देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो लेट एक्स बराबर कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 एक्स को माने हैं कॉस थीटा, ठीक है, रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो बच्चों ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब यहां देखना है कि 2 थीटा इसके डोमेन में है कि नहीं है, ठीक है, इसका डोमेन में 2 थीटा है कि नहीं। तो एक्स का मान इतना दिया हुआ 1/√2x1 मतलब कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 1/√2, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 करेंगे, कॉस इनवर्स 1 कॉस जो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये उलट जाएगा, कॉस इनवर्स 1 0, और यहाँ हो जाएगा π/4, मतलब थीटा आपका हो गया 0 और π/4, तो 2 थीटा हो जाएगा 0 और π/2, ठीक है। तो 0 और π/2 मतलब इसके डोमेन में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 थीटा, और थीटा को लिखेंगे कॉस इनवर्स 6, कॉस इनवर्स 6। तो ये आपको सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम लोग जितना प्रॉपर्टीज था आज के लेक्चर में ये सब खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सवाल को, बोर्ड के सवाल को भी सॉल्व करेंगे, और कंपटीशन जेईई मेंस एडवांस के सवाल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे।